नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई वैकेंसी को लेके बहुत ही ज़्यादा इस समय जो है वो बच्चों की एक डिमांड रहती है कि आप यूपीएसआई के बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं बताते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, 23 में आएगी, कब आएगी, क्या है उसका सीन। तो वो आपको जो है वो इसमें बताई जाएंगी कि प्रॉपर तरीके से क्या सीन है और क्या वैकेंसी सच में आने वाली है या फिर क्या इसका पोजीशन है, गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है, भर्ती बोर्ड का क्या पोजीशन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो यूपीएसआई में आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही थी, जीएस बेस्ड सारी चीज़ें डिपेंडेंट थी। और अब क्या है, अब आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी कांस्टेबल सबसे मेजर तो यही चीज़ है। उसके बाद भी जितनी भी वैकेंसी जो है उसको लेके एक जो है हम लोगों ने ऑफलाइन अपनी ब्रांच एक निकाली है। नाम नमो स्टडीज़ का पॉइंट करके है और आपका इनका साथ हमारा कोलैबोरेशन है। यहाँ पर ऑफलाइन जो बैचेज रहेंगे वो आपके रहेंगे। तो यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पैड, मतलब मेजर मेजर जो आपके यूपी स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सबको आपको इसमें लिया जाएगा। ये है मेरा नाम और ये है मेरा नंबर। आप इस पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं सारी चीज़ें कि क्या है कैसा है। जो लोग मुरादाबाद में हम लोग इसकी एक जो है वो खोल रहे हैं। आपको जैसा भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, खासकर यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत ही अलग तरीके का आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल में आपके बैचेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो देखिए, वैकेंसी का क्या सीन है कि वैकेंसी आपकी जो भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ज्ञापन गया हुआ था सरकार को लेके। सरकार भी जो है अभी वैकेंसी कराने के लिए, मतलब एक तरीके से भर्ती बोर्ड के पास कुछ वैकेंसीज की डिटेल्स उन्होंने भेजी थी कि हाँ, इतने वैकेंसीज की आप जो है इस इतने वैकेंसीज को लेके आप जो है इसका नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं या फिर इस पर टेंडर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो है वो असमर्थता जताते हुए ये कहा गया है उसके अंतर्गत कि अभी जो है दरोगा का 9,500 का जो बैच है वो अभी गया है 13 मार्च को। तो देखिए, मैं आपसे कोई घुमा के बात नहीं करूंगा, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे। बहुत सारे लोग जो लाखों लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं अभी भी बच्चों को बहुत ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको चीज़ें क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, आज भी बच्चे वो चीज़ कहते हैं कि आपका कट ऑफ वाली जो वो थी वो तो गलत चली गई है। भाई 100 चीज़ें बोली, उसमें से 4 चीज़ें गलत चली गई, तो आप उसके बेसिस पे ये थोड़ी ना कहेंगे 4 चीज़ें। भाई जब आपसे कहा गया कि नोटिफिकेशन आएगा, आपका नोटिफिकेशन आ गया, आपका रिजल्ट, भाई रिजल्ट आ गया आपका। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। कट ऑफ में भी अगर जो जो चीज़ें हुई अगर वो ना होती तो कट ऑफ भी उसके आसपास ही रहने वाली थी। इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, आज भी मैं इस चीज़ पर टिका हुआ हूँ। तो देखिए, लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट वैकेंसी आपकी इस साल तो नहीं आएगी। ठीक है, इस साल आपकी कोई भी यूपीएसआई को लेके कोई भी अपडेशन नहीं आने वाला है। अक्टूबर तक किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। अगर कोई हलचल होती है तो आपको पहले बताया जाएगा, लेकिन अगर इस साल वैकेंसी आ भी जाती है तो भी आपका नेक्स्ट ईयर आफ्टर इलेक्शन आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा जाके। लेकिन जो अभी तक चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, भर्ती बोर्ड इस समय और सरकार भी इस समय ये चाहता है कि आने वाले 2 सालों तक, मतलब 23 और 24, अगर वैकेंसी आई तो 24 के लास्ट में आएगी जाके वैकेंसी। उससे पहले आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको, 9,540 की वैकेंसी जो है वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब तक ये ट्रेनिंग करके निकलेंगे उसके बाद ये लोग फील्ड में जाएंगे। उसके बाद जब चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ, इस समय हमारे पास कितनी वैकेंसी फिलअप होनी बाकी, और आप खुद सोचिए ना भाई, 2017 वाले जो हैं जो वैकेंसी थी वो 2022 के जनवरी में गए हैं नौकरी पे। ठीक है, तो एक तो वो 3307 वाले आए, ऊपर से फिर आपके लगभग जो है ये 9,500 कुछ हैं। तो ये हो गए लगभग साढ़े नौ दिन बाद लगभग 12 से 13,000 सब इंस्पेक्टर्स हो गए। प्लस अभी कम से कम नहीं तो 9,000 के करीब इन्होंने 10,000 के करीब दरोगा रैंकर से बनाए हैं, मतलब जो हेड कांस्टेबल से उनको भी बनाए गए हैं। बहुत सारे मेरे रिलेशन में और मेरे जानने वालों जो सब इंस्पेक्टर, मतलब पूरी बाढ़ आ रखी है इस समय दरोगा की उत्तर प्रदेश में। तो इस समय किसी भी वैकेंसी को लाने के लिए सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों के दोनों असमर्थ हैं। आपको कोई भी कुछ भी बता रहा हो, आपको कह रहा हो कि हाँ आएगी आएगी, कुछ नहीं है, वो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कर रहा है। मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूँ, अब आप मानिए ना मानिए। ठीक है, कि मेरी भर्ती बोर्ड में बात हो गई है, कि मेरी योगी जी से बात हो गई है, वो कह रहे हैं हाँ हाँ मैं स्पेशल तुम्हारे लिए ही कुछ एक वैकेंसी क्रिएट करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए यूपीएसआई को लेकर। जब भी वैकेंसी आएगी तब आपको पहले ही बता दिया जाएगा। लेकिन इस साल आपकी वैकेंसी आनी बहुत ही मुश्किल है।
इस साल वैकेंसी आपकी कोई भी नहीं है। कैसे आ सकती है आप खुद लगाइए ना। 2011 में आई, फिर 16 में आई, फिर उसके बाद 21 में आई। अब आप सोच रहे हो कि लड़के ट्रेनिंग पे गए नहीं है, उससे पहले वैकेंसी निकाल दे। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करोगे, पता चल जाएगा वैकेंसी नहीं आ रही है, सब हवा हवाई बातें चल रही हैं। ठीक, तो इसीलिए आप किसी अदर एग्जाम पे स्विच कर जाइए, नौकरी ले लीजिए। पता लगा कि वहाँ 2 साल 3 साल तक दरोगा की वैकेंसी नहीं आई, आप उसी के जो है प्यार में पड़े रहे। इससे अच्छा यही है कि अपना जो है महबूबा बदल दो। ठीक है। और अगर हाँ मतलब बिल्कुल ही एकदम पागलपंती छा रखी है, क्योंकि देखिए सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए आपको हद से हद 10 महीने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो जीरो है वो 10 महीने, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी है वो 6 महीने। तो क्यों आपका अपना 6 महीने के चक्कर में अपने 3 साल खराब कर रहे हो। नौकरी ले लो, 3 साल बाद आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर बहुत प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, नौकरी का। इससे अच्छा ये है कि अपनी जॉब ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाइए, पैसे भी आपके पास आने लगेंगे, फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो जाओगे। तो इससे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई यूपी कांस्टेबल, जिनकी हाइट है, जिनका सब कुछ सही है, यूपी कांस्टेबल में लग जाइए। वैकेंसी आपकी लगभग जून तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद रिटर्न आपका अक्टूबर वट्टे नवंबर तक, अक्टूबर इसका हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट अगले साल लोअर पीसीएस की वैकेंसी यानी प्रॉपर तय है। लोअर पीसीएस में 4200 पेमेंट के बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत बढ़िया नौकरी रहती हैं। तो सबसे अच्छा है आप पैट की तैयारी करिए, कांस्टेबल की तैयारी करिए, एग्ज़ाम निकलिए यहाँ से। ये बहुत बड़ा दलदल है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का मैंने देखा है कि सब इंस्पेक्टर में जो इस बार फेल हुए हैं, उनके दिमाग से भी सब इंस्पेक्टर नहीं जा पा रहा है। बच्चे ट्रेनिंग पे पहुँच गए हैं, लेकिन जो लोग फेल हुए हैं उनके दिमाग से जा ही नहीं पा रहा है। कोर्ट का मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कोर्ट में कुछ नहीं होना है। उस समय मुझे बहुत गालियाँ बकी आप लोगों ने, बहुत भर भर के बकी, लेकिन कुछ नहीं होना उसमें। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज़ें कि भाई कुछ नहीं होना है। 17 में भी ऐसा हुआ है, और इधर भी ऐसा होगा, और आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए सिंपल तरीका है कि आप लोग ऑब्सेशन मत पालिए, अपनी तैयारी करिए किसी अदर एग्ज़ाम की। दरोगा का पेपर तो, दरोगा का एग्ज़ाम तो, दरोगा का कोई नोटिफिकेशन आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो मैं आपको प्रॉपर पहले आपको खबर कर दूंगा, लेकिन इस साल आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर लास्ट तक, जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है कि जब ये लोग ट्रेनिंग से चले जाएंगे, फील्ड में चले जाएंगे, उसके बाद फिर वैकेंसीज क्रिएट होंगी कि देखा जाएगा कि कितने लोग रिटायर हुए। असल में दिक्कत ये हो रही है ना, आप खुद सोचिए कि भाई हर साल मान लीजिए 5000 दरोगा जो है सिस्टम से बाहर चला जाता है। ठीक, तो भर्ती भी तो उस हिसाब से कर रहे हैं ना भाई। आप लगा लीजिए 3 साल के अंदर 2022 में लगभग 2800 दरोगा गए हैं सिस्टम में। अब उसके बाद 2024 में लगभग 8800 करीब दरोगा फिर चला जाएगा। तो आप लगाइए, वैकेंसी क्रिएट कहाँ हो रही है? जो रिटायर हो रहे हैं उन्हीं से वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, चुनावी भर्तियाँ होती है सारी की सारी, खासकर दरोगा चुनावी भर्ती होती है। 24 में नहीं आती है तो फिर सीधे 26 में देखने को मिलेगी आपको, या 25 में। अगर इसे हिसाब से देखा जाए तो 25 में लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका 26 में एग्जाम हो जाएगा। ऑब्सेशन मत पालिए, तैयारी करिए अपनी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की छोड़ के आप स्विच कर जाइए, सबसे बेटर रहेगा आपको। धन्यवाद।